बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज जो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ वो एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो कि हर ब्यूटिशियन को पता होना चाहिए और हर घरेलू ख़वातीन को भी पता होना चाहिए कि वो अगर अपने घर में काम कर रही हैं या अपना काम बिगनर्स हैं अभी स्टार्ट करना चाह रही हैं तो उनको ये नॉलेज ज़रूर पता होनी चाहिए कि हम अपने बालों के अंदर जो भी कट डाउन या जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं जाके कि हेयर केयर और सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। आज मेरा टॉपिक है कि हम अपने बालों को कट डाउन जो करते हैं वो उसके लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, कट डाउन के लिए बेसिक जो है वो दो ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वॉल्यूम और एक होता है क्या कहते हैं इसको, ब्लीच, जो ब्लॉन्डर है। ठीक है, जो ब्लीच है वो हमारे पास आती हैं दो किस्म की, एक होती है ब्लू ब्लीच, एक होती है वाइट। जैसे कि मेरे पास अभी मौजूद है, ये है वाइट ब्लीच, ठीक है, और ये है ब्लू ब्लीच। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि सैलूनों में ब्लू ब्लीच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये क्यों होती है, बल्कि ये दोनों ब्लीचें कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए और किन बालों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू ब्लीच की। ब्लू ब्लीच सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ये किससे बना हुआ है। ब्लू ब्लीच सोडियम से बना हुआ है। ये एक काफ़ी एग्रेसिव केमिकल है जिससे ये बना गया है। और ये किन बालों के लिए बना गया है, ये है डार्क बालों के लिए बना गया है। ठीक है, डार्क बाल जैसे कि लेवल 4 से लेके 4, 5, 6, 7 इन बालों के लेवल, या 3 को भी आप ले लें, ये इन बालों के लिए ये बना गया है। चूँकि ये एक हार्श केमिकल से बना हुआ है तो इसे हम लोग सिर्फ एक ही नशिस्त में एक ही टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए हमें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हम ब्लीच लगाते हैं, मतलब बहुत सी सिस्टर्स ब्लीच लगाती हैं और आधे घंटे के बाद इसे दोबारा उसे बूस्ट करने के लिए, यानी कि कलर जल्दी आए, तो इसके ऊपर वो दोबारा इसी की एप्लीकेशन करते हैं वॉल्यूम्स के अंदर मिक्स करके। ये भी तरीका ठीक है कि आप पहले आप स्टार्ट 30 से लेते हैं, फिर आप उसे 40 से लेते हैं, 40 वॉल्यूम के साथ लेते हैं, फिर आप 30 वॉल्यूम के साथ इसे 30 मिनट्स के बाद आप इसे दोबारा लगाते हैं। अगर बहुत ही रेजिस्ट बाल हैं तो ठीक है, काले बाल है, मजबूत बाल है, मोटा बाल है, हेल्दी बाल है, तो उसके लिए 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये एक हार्श केमिकल से ब्लू ब्लीच बनी हुई है और ये डार्क बालों के लिए बनी है, तो हमें एक ही नशिस्त में ये उस लेवल तक का, यानी कि अगर ये ब्लीच हम डार्क बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो 4 लेवल तक ये लिफ्ट कर सकता है, यानी कि 4, 5, 6, 7। अगर हमारे बाल 4 लेवल के हैं और हम इसे 40 वॉल्यूम के साथ या 30 वॉल्यूम के साथ लगाते हैं, अगर हम 40 वॉल्यूम के साथ लगा रहे हैं तो 1.5 की रेशो से लगाएंगे, और अगर हम 30 के साथ लगाते हैं तो हम इक्वल रेशो से लगाएंगे। तो ये 8 लेवल तक का बाल, जैसे कि मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, ये देखिए, अगर ये आपके बाल 4 लेवल तक के हैं, ये है 1, ये है 3, ये है 4। अगर 4 लेवल का तो है तो 1, 2, 3 और ये 4 और ये है, यानी कि 4 लेवल का तो आपका बाल हो गया ना, 1, 2, 3 और ये 8 लेवल तक के आपके बालों को लिफ्ट कर देगा, वो भी एक नशिस्त में। वो भी आप लोग 40 से 45 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सोडियम से बना हुआ है और ये एक काफ़ी हार्श केमिकल है। ठीक है, अब ये किन बालों के लिए बना है हम ये देख लेते हैं। ये हम देखते हैं कि ये हमारे लिए 3, 4, 5, 6, 7 इन यहाँ तक के लेवल के लिए हमें ब्लू ब्लीच इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्लू ब्लीच को हम इस्तेमाल करेंगे अपने एल्युमिनियम फॉइल के साथ। जब भी आपने उसे कट डाउन करना है, आपने स्लाइसिंग करनी है, आपने बाल अटैच करना है, आपने ब्लीच वॉश करना है, कुछ भी करना है, आपने इसके अंदर इसके साथ आपने इसे एल्युमिनियम यूज़ करना है इसके साथ। ठीक है, ब्लू ब्लीच एल्युमिनियम के लिए बनी गई है। क्योंकि एल्युमिनियम और सोडियम जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं करता एल्युमिनियम को।
जो सोडियम है, इस वजह से इसका जो जोड़ है वो है वॉल्यूम। बहुत सी पुरानी थ्योरी थी, हमारे पास भी यही शुरू में आता था कि जी आपने अगर ये वाला ब्लीच लगाया है, अगर आपने ब्लू ब्लीच यूज़ कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक बालों को हीटअप कर देता है और ऊपर से ये भी हार्श केमिकल का है। लेकिन अभी वो थ्योरीज जो हैं धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं और अब आज की थ्योरी ये कहती है कि आपने इसे एल्युमिनियम के साथ यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई हो कि ब्लू ब्लीच किन बालों के लिए है और हमें कितने से कितने देर के लिए रखनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि वाइट ब्लीच, क्या ब्लू ब्लीच और वाइट ब्लीच सेम है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये वाइट ब्लीच है और ये बनी है उससे सिलिका से, यानी कि सिलिकॉन ऑक्सीडाइज इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और इस वजह से ये इससे थोड़ी लाइट है। इसीलिए हम वाइट ब्लीच जो है फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा फेस के लिए हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्लीच जो है ये चूंकि सिलिका है, उससे सिलिकॉन इसके अंदर शामिल है, सिलिकॉन से ये बनी गई है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन बालों के लिए? इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पहले से जो ब्लीच्ड बाल होते हैं, या जैसे कि फॉरेनर्स हो गए या हमारे देसी भी बड़े हैं पठान लोग और ये सब, जिनके लेवल जो हैं वो 6-7 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9 और 10 लेवल। जिनके बाल ऑलरेडी इस लेवल के हों नेचुरली या उन्होंने पहले से ये काम किया हुआ है, तो अगर उनके बाल 7, 8, 9 और 10 लेवल तक के हैं तो उसके ऊपर हमें वाइट ब्लीच इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वाइट ब्लीच इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये उससे लाइटर है और ये लाइट बालों के लिए ही बनी गई है, वो डार्क बालों के लिए है। और इसको हमने इस्तेमाल करना है प्लास्टिक की, एल्युमिनियम यूज़ नहीं करना हमने। इसके लिए ट्रांसपेरेंट शीट्स आती हैं, आपने देखा होगा रोल्स में आता है, कंपनी वाले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं है तो घरेलू टोटका है कि आप लोग जो वाइट बलदिया के बैग आते हैं, मोस्टली मैं उसी को ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो उन्हें आप काट लीजिए अपने इक्वल उसमें मतलब पार्ट्स में आप रखें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पाया कि ये इन बालों के लिए जो है वो है ब्लू ब्लीच, इन बालों के लिए जो है वो है वाइट ब्लीच। ठीक है, और फेस के लिए भी हम, स्किन के लिए भी वाइट ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। ये सिलिकॉन ऑक्सीडाइज से बनी हुई है और ये सोडियम से बनी हुई है। ठीक है, इसको हम एल्युमिनियम के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसको हमने प्लास्टिक की शीट्स के साथ, हम लोग पॉलीथीन शीट्स कह लें या उसके साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें यहाँ तक हो गई। अब इसके अंदर जो फ़र्क है वो क्या फ़र्क है कि ये हल्की है और ये थोड़ी सी हार्श है, थोड़ी मतलब उससे हार्श है। ये डार्क बालों के लिए बनी गई है और ये हल्के बालों के लिए बनी गई, मतलब ऑलरेडी जो ब्लीच हैं या जिनका लेवल वो है उन तक के लिए बनी गई है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमने जब भी, मेरा ये मतलब तजुर्बा ये कहता है कि आप भले ब्लीच ब्लू से करें, भले आप वाइट से करें, लेकिन क्या है कि आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रखना है। आपने अपने बालों को क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन देनी है, मास्क और सीरम वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाइट ब्लीच जो है इसके अंदर, इसके अलावा ये जो वाइट ब्लीच है इसके लिए अगर हम बात करें तो इसको आप 2 नशिस्तों में, मतलब एक ही नशिस्त में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लाइटर है उससे। तो इसको आप ऑलरेडी ब्लीच या 7 लेवल के ऊपर तक के बाल हैं तो हम कौन सा शेड इससे अचीव कर सकते हैं? हम इससे प्लैटिनियम जो वाइट है वो कलर हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि 12 की सीरीज़ में जो कलर्स आ गए वो हम इसके साथ अचीव कर सकते हैं अगर हमारे बाल 7 लेवल के ऊपर, 7 से 10 लेवल तक के ऊपर के बाल हैं। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब हम ब्लू ब्लीच इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग, ये जो ब्लीच है बेसिकली, ये ब्लीच जो है आपके बालों को 3 लेवल तक लिफ्ट करती है, 3 लेवल ऊपर लिफ्ट करती है। और इसे आप एक ही नशिस्त में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने आधे घंटे के लिए लगाया 30 वॉल्यूम के साथ, आपने उसको रिंस आउट किया, आपने फिर से उसे 30 वॉल्यूम के लिए लगाया, तो आप एक ही नशिस्त में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी निस्बत हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हमने अगर 40 से 45 मिनट रखना है या 30 से 40 मिनट रखना है तो हम एक ही नशिस्त में इसे हम इस्तेमाल
करेंगे। दूसरा, हम कुछ वक्फे के बाद, हफ्ता 10 दिन के वक्फे के बाद इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इसे इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर कि आप अपने बालों को मॉइस्चराइज रखिए, अपने बालों को प्रोटीन दीजिए, अपने क्लाइंट को अच्छा सा प्रोटीन दीजिए, 2-4 सिटिंग्स प्रोटीन की दीजिए ताकि उनके बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएं। और अगर आप देखते हैं कि आपके बालों को हमने, जैसे कि एक दफ़ा हमने किया है, दोनों के अंदर ये बात ज़रूरी है कि अगर हमने दोनों बालों को हमने 2 दफ़ा ही करना बहुत ज़रूरी, अगर आप समझते हैं, या 3 या 1 लेवल तक का भी बाल है, तो आपने क्या करना है कि जो ब्लीच आपने बालों पे कट डाउन का मटेरियल लगाया हुआ है, आपने उसके ऊपर बॉटल, जैसे स्प्रे बॉटल होती है, आपने उसे स्प्रे कर देना है। स्प्रे से क्या होगा, तो प्रोसेस जो है, जो हीटअप है आपके बालों में, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, तो फिर आप दूसरा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ देर के बाद ही दूसरा एप्लीकेशन देना चाहिए बालों के अंदर, ठीक है। और एक बात और जो कि इन दोनों में मुख्तलिफ है, जो फ़र्क है वो ये है, एक तो मैंने आपको फ़र्क बताया कि ये ब्लू है और ये वाइट है, और ये किन बालों के लिए किन। अब इसका जो एक और मेजर जो इसका फ़र्क है वो ये है कि ये ब्लू है और ये डार्क बालों के लिए बनी है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7। अब उन बालों में, चूंकि हम एशियंस हैं, तो हम लोगों के बालों में अनवांटेड पिगमेंट्स जैसे कि रेड और ऑरेंज पिगमेंट ज़्यादा आता है, तो इसके अंदर ब्लू जो कलर है, उस वजह से ये ऑलरेडी जो कि इसमें मिक्स है, मतलब ये ब्लू कलर है, तो ये हमारे ऑरेंज को काटता है, ठीक है। समझ आई ना, जैसे हम मल्टी कलर बनाते हैं कि जी जिसके बालों में ये पिगमेंट आ रहा है, मेहंदी वाला बाल है, या जो भी जिसके बालों में जो कि कलर्स लगा के अपने बालों के पिगमेंट्स उनके अलग आ जाते हैं, मोस्टली ऑरेंज पिगमेंट आता है, तो ये ब्लीच लगाने से वो ऑरेंज पिगमेंट नहीं होता, ये ऑलरेडी इसके अंदर ऐड होता है। उम्मीद है कि आप मेरी इन सब बातों को समझी होंगी और इन दोनों के फ़र्क को समझी होंगी कि ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है, और किस किस चीज़ के लिए बना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर समझ आती हैं तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताया कीजिए अपने मेरे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स सबके पढ़ती हूँ। अभी मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं बड़े शौक से पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, और उनको मैं ये भी बोलती हूँ कि इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियोस में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। जैसे कि अभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा, मुझे नाम याद नहीं रहते, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मुझे किसी ने सवाल किया कि क्या 40 वॉल्यूम के साथ ब्लॉन्डर को मिक्स करके वाइट बालों पे लगा सकते हैं, तो जवाब है नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप 40 वॉल्यूम, अगर आप वाइट बालों को कलर देना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, चूंकि वो ऑलरेडी वाइट हैं तो आप वाइट ब्लीच उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ब्लॉन्ड शेड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप बेहतर है कि आप उसे, अगर आप घरेलू खवातीन हैं या घर में ये काम करना चाह रही हैं, अभी बिगनर्स हैं, तो पहले आप अपने उन बालों को आप प्री सॉफ्टनिंग या प्री पिगमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, या वो करें, वो तरीका इस्तेमाल करें वाइट बालों के लिए, या फिर आप अपने वाइट बालों के लिए बालों को डार्क कलर करके फिर आप नॉर्मली वाइट यूज़ करें, या डार्क, क्योंकि वो डार्क हो जाएंगे तो फिर आप ब्लू ब्लीच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा। और दूसरा मुझे कुछ याद नहीं है कौन से किनके जवाब हैं या किसने क्या पूछा था, सीरियसली भूल जाती हूँ। आइंदा से मुझे चाहिए कि मैं, आज मेरे हाथ में पेन नहीं था, तो आइंदा से मैं उनके सवालात जो हैं वो साथ में लिख के रखूँगी और आप लोगों से फिर उनसे डायरेक्ट उनके जवाब दूंगी। कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके लिए ट्यूटोरियल, मतलब उनका प्रैक्टिकल करके उन्हें दिखाना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हमारा सेशन अभी हेयर केयर का चल रहा है तो फिर मुझे ये सब बातें आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चाहती हूँ कि इनको डिस्कस करें। क्योंकि वही बात आ गई कि आपने जौन सा भी शेड जिसके साथ करना है, बेशुमार वीडियोस पड़े हैं, लेकिन उनकी वजूहात क्या हैं, उनका हमें इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, हमें पहले वो पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं तो हमें थोड़ा तो नॉलेज इसके बारे में होना ही चाहिए। तो मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है हयात हैं शायद, वो भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। एक फरा दुरानी हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों की हौसला अफजाई ही मुझे जो है ये वीडियोस बनाने के लिए और उकसाती है कि नहीं, इनको ये पूछना है, इनको ये पता करना है, तो मुझे ज़रूर इनसे इन टच रहना है, और वो भी थ्रू यूट्यूब। तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आइए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सकें।
इजाज़त दीजिए अपने नेक्स्ट वीडियो में कि आपको और मैं किस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ऑफ कोर्स चूँकि अभी हेयर केयर का मसला चल रहा है तो 1-2 सेशंस और हमारे ऐसे चलेंगे, फिर हम इंशाल्लाह उस तरफ आएंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल्स की तरफ आएंगे। और मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि आप मेकअप के बारे में भी बताएं, इसके बारे में। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है, जवाब सबके देने हैं, उनके लिए ये जवाब है कि कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों तक हमारा ये चलेगा, फिर उसके बाद हम मेकअप की तरफ आएंगे। उसके अंदर हम मेकअप के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं या जो फाउंडेशंस हैं, कौन सा किसके लिए बना है, टोन क्या होती है, अंडर टोन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम जान के, हमारी स्किन की कितनी लेयर्स हैं, हम ये सब करके तो फिर इंशाल्लाह फिर हम स्किन की तरफ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त देना ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।